वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज गौरव बयान एंड वेलकम बैक टू द शो। चलिए, क्रिकेट तो ख़त्म हो गया। आईपीएल अभी पोस्टपोन्ड हो चुका है फ़िलहाल कुछ वक्त के लिए, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है क्योंकि मेरा चैनल यूट्यूब चैनल जो है सिर्फ क्रिकेट को लेकर ही है, तो मैंने सोचा कि कुछ न्यूज़ जो भी आज के दिन हुआ तो मैं आपसे शेयर कर दूँ क्रिकेट से ही रिलेटेड। तो चलिए न्यूज़ पे चलते हैं। सबसे पहला न्यूज़ ये है कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टुअर्ट मैकगिल वॉज किडनैप्ड ऑन अप्रैल 14th फ्रॉम हिज होम. He was beaten and released an hour later. People have arrested 4 people who had a connection with his incident on Wednesday. तो स्टुअर्ट मैकगिल जो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर थे मेरे ख्याल से, उनको किडनैप कर लिया गया था 14 तारीख को उनके घर से ही, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक इंटरनेशनल क्रिकेटर वो रह चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत क्रिकेट भी खेल चुके हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस वो खेल चुके हैं। तो उनको किडनैप कर लिया गया था 14 तारीख को ही और 1 घंटे बाद फिर छोड़ दिया गया था। फिर आगे जब कार्यवाही आगे बढ़ी तो मेरे ख्याल से पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट भी किया है और ये इंसिडेंट वेडनेसडे को है। ठीक? दूसरा न्यूज़ ये है कि जॉस बटलर राजस्थान रॉयल के जो प्लेयर हैं और इंग्लैंड के जो बहुत बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने एक बैट साइन करके दिया है यशस्वी जायसवाल को। अपना जो खुद का बैट है वहाँ पे उन्होंने ऑटोग्राफ दिया है, कुछ लिखा है शायद उसमें, और बेस्ट ऑफ लक विशेस जो भी उन्होंने लिखा होगा, उन्होंने अपना खुद का साइन किया हुआ बैट यशस्वी जायसवाल को दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि यशस्वी जायसवाल यंग टैलेंट है तो उनको वो गिफ्ट दिया है। अब आ जाते हैं आईपीएल पे। आईपीएल की लेटेस्ट अपडेट क्या है आप लोग सभी सोच रहे होंगे। तो अभी न्यूज़ ये आई है कि बीसीसीआई बोर्ड मेंबर्स सेड वी विल बी टेकिंग अ कॉल ऑन द टी20 वर्ल्ड कप बाय जुलाई, कॉन्फिडेंट दैट सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड वर्ल्ड कप विल गो अहेड इन इंडियाज प्लान। तो ये तो टी20 वर्ल्ड कप का था। मेरे ख्याल से टी20 वर्ल्ड कप के बारे में ये लोग जुलाई तक कॉल लेंगे, पर आई डोंट थिंक अभी मेरे ख्याल से मई चल रहा है, जून जुलाई, आई होप सिचुएशन थोड़ा इम्प्रूव कर जाए तो ये लोग कॉल ले सके। लेकिन आपको बहुत लोगों को ये बात पता है कि नवंबर में भी एक थर्ड वेव आने वाला है। तो और नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में ही मेरे ख्याल से टी20 टूर्नामेंट भी है, तो जिस वजह से अभी आपको पता है आईपीएल पोस्टपोन्ड हुआ है, बायोसिक्योर बबल ब्रस्ट हो गया और फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं इंडिया में अभी जो हम लोग फेस कर रहे हैं। तो आई डोंट नो कैसे कर पाएंगे, पर इसका कॉल वो लोग जुलाई में लेंगे कि ये टी20 वर्ल्ड कप इंडिया में करवाएंगे या फिर यूएई में इनका ऑप्शन ऑलरेडी सेकंड ऑप्शन है। तो आई होप कि सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाए और इंडिया में ही वर्ल्ड कप हो। और आईपीएल के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। आईपीएल मेरे ख्याल से अक्टूबर-नवंबर में मेरे ख्याल से शायद ये है टी20 वर्ल्ड कप, तो सितंबर, अगस्त-सितंबर में एक विंडो बन सकता है। तो वहाँ पर वो करवा सकते हैं क्योंकि आई थिंक 30 प्लस मैचेस, 31 या 32 मैचेस ही हैं। तो अगर डबल हेडर करके भी लेंगे तो मेरे ख्याल से इनको 15 से 20 दिन चाहिए ही चाहिए कम से कम, और प्लस 14 दिन, 15 दिन का क्वारंटीन, तो कम से कम 50 टू 60 डेज़ इनको कम से कम चाहिए एक बाकी आईपीएल कंडक्ट करवाने के लिए। और आई थिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि ये यूएई में ही करवाएँ तो बेहतर चांस है क्योंकि मेरे ख़्याल से कल राजीव शुक्ला का इंटरव्यू था, तो स्टार स्पोर्ट के साथ, तो उन्होंने बोला भी यही है कि आगे अभी ये चांसेस हैं कि आईपीएल होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि आपको पिछले साल भी याद होगा कि काफ़ी डिफ़िकल्ट फ़ेज़ से हम लोग गुज़र रहे थे लेकिन फिर भी आईपीएल हुआ था। तो इस साल भी उम्मीद है कि अगस्त, सितंबर या अक्टूबर, इसी 3 महीने के दौरान विंडो ये लोग ढूँढेंगे और कुछ सीरीज़ को पोस्टपोन भी करना पड़ेगा मेरे ख़्याल से, तब उस हिसाब से विंडो निकाल के यूएई में कंडक्ट करवाएँगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब बात कर लेते हैं अगले न्यूज़ के बारे में। ऋषभ पंत मूव्स टू नंबर 6 इन आईसीसी टेस्ट बैट्समैन रैंकिंग। ये बहुत बड़ी बात है। ऋषभ पंत, आपको याद होगा पिछला साल आईपीएल उनका बहुत खराब गया था। टीम से वो अपनी जगह भी खो बैठे थे मेरे ख्याल से। ओडीआई टीम से वो बाहर हो चुके थे। टी20 टीम में भी ऑन एंड ऑफ खेल रहे थे क्योंकि बीच में केएल राहुल भी कीपिंग कर रहे थे। टेस्ट में लगातार रिद्धमन साहा खेल रहे थे। तो और कुछ उनका वज़न भी बढ़ गया था, तो उस हिसाब से उनका फ़ॉर्म भी ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन उन्होंने अपनी फ़िटनेस पे मेहनत की, फिर पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया हारने के बाद उनको मौका पहला टेस्ट मैच जैसे ही इंडिया हारा,
तो रिद्धमान साहा बाहर हुए, फिर सेकंड टेस्ट मैच से ऋषभ पंत खेलने लगे और उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी, जिसके वजह से वो लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्म करते-करते ऑस्ट्रेलिया में हम लोग सीरीज भी जीते, फिर इंग्लैंड से हमारा होम सीरीज हुआ, वहाँ पे भी उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी टेस्ट क्रिकेट में और उसके बदौलत वो नंबर 6 पे आ चुके हैं। बीइंग अ विकेट कीपर बैट्समैन, इंडिया के बहुत सारे विकेट कीपर बैट्समैन आए और गए, बहुत लेजेंड भी आए और गए, लेकिन कोई भी टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में इसके पहले आया नहीं था। तो ऋषभ पंत टॉप 6 में मेरे ख्याल से छठे नंबर पे अभी आए हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अब आ जाते हैं रोहित शर्मा की रैंकिंग के बारे में भी थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। तो रोहित शर्मा नंबर 8 पे हैं टेस्ट रैंकिंग बैटिंग में। रोहित शर्मा के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर लें। रोहित शर्मा के टेस्ट करियर के बारे में बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें की। कितने सालों से ये बात हो रही है कि रोहित शर्मा टेस्ट में अच्छा परफ़ॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो ओपनर बने, फिर उनकी किस्मत ही बदल गई। जैसे जिस तरह से व्हाइट बॉल में उनकी किस्मत बदली बीइंग एन ओपनर, उसी तरह टेस्ट क्रिकेट में जब वो ओपन करना स्टार्ट किया, उन्होंने काफ़ी लंबी-लंबी पारी खेली, अब वो टॉप 10 में भी आ चुके हैं और मेरे ख़्याल से बहुत कम ओपनर्स हैं, जो कि नंबर मतलब टॉप 10 में टेस्ट रैंकिंग में हैं। तो रोहित शर्मा उसमें से एक हैं, जो कि अभी नंबर 8 में हैं। अब आ जाते हैं दूसरी खबर की ओर। जॉस बटलर, मोइन अली, क्रिस वोक्स, जेसन रॉय, सैम बिलिंग्स, जॉनी बेस्टो, सैम करन एंड टॉम करन हैव रीच्ड इंग्लैंड आफ्टर आईपीएल 2021 पोस्टपोन ड्यू टू कोविड-19। तो ये सारे प्लेयर, जॉस बटलर हो गए, मोइन अली हो गए, क्रिस वोक्स हो गए, जेसन रॉय हो गए, सैम बिलिंग्स हो गए, जॉनी बेस्टो हो गए, सैम करन हो गए, टॉम करन हो गए, ये लोग अपने इंग्लैंड पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल से क्वारंटीन वहां पे कहीं एक जगह पे करेंगे ये लोग अलग-अलग अपने होटल्स में, उसके बाद ही मेरे ख्याल से ये अपने घर जाएँगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि जो भी फॉरेन प्लेयर है उनका काफ़ी ध्यान दे रही है बीसीसीआई और काफ़ी अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं दूसरे खबर की ओर। शेड्यूल फॉर द श्रीलंका टूर ऑफ बांग्लादेश मतलब फाइनलाइज्ड हो गया है। पहला ओडीआई मेरे ख्याल से मई 23 को है, सेकंड ओडीआई मई 25 को है और थर्ड ओडीआई मई 28 को है। तो ये 3 मैचेस होंगे। अब दूसरी खबर पे आ जाते हैं। क्रिस मॉरिस सेड चेतन सकरिया इज द फाइंड ऑफ आईपीएल 2021। काफी बड़ी बात कही उन्होंने। चेतन सकरिया राजस्थान रॉयल के लिए खेल रहे थे, पहली बार खेल रहे थे, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, काफी अच्छे वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हैं। मेरे ख्याल से उनके पास गति भी ठीक ठाक है, प्लस स्लोअर वन यॉर्कर भी काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और काफी इम्प्रेस भी किया था। तो आई होप क्रिस मॉरिस सिर्फ इसी नाते नहीं कही है ये बात क्योंकि उनके टीममेट है, क्योंकि काफ़ी सच में इम्प्रेस किया है चेतन सकरिया ने, इसी वजह से ये बात कही गई है और वाक़ई चेतन सकरिया ने ना ही विकेट्स भी लिया उन्होंने इस सीज़न में और काफ़ी लोगों को इम्प्रेस भी किया। काफ़ी कम लोग जानते हैं कि काफ़ी बुरी परिस्थिति से वो गुज़र के आए हैं क्रिकेट खेलने के लिए। काफ़ी मतलब काफ़ी बड़े बैकग्राउंड वाले लोग नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि फैमिली काफ़ी रिच है उनकी, काफ़ी छोटे-छोटे बैकग्राउंड से आए हुए हैं चेतन सकरिया और आईपीएल आपको पता है मौका दे देता है और उस हिसाब से उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया कि उनमें कितनी काबिलियत है और सभी का दिल जीत लिया उन्होंने। अब आ जाते हैं दूसरी खबर की ओर। डेवन कॉनवे मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है, काफ़ी इम्प्रेस किया है उन्होंने अपने टी20 परफॉर्मेंस के हिसाब से। टी20 में जब तक वो क्रिकेट खेले हैं, अभी कुछ ज़्यादा दिन उनको आए हुए नहीं हुआ है, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रभावित किया है अपने खेल से। टी20 में अच्छी परफॉर्मेंस लगातार वो दे रहे हैं। आपको पता है टी20 में कंसिस्टेंट होना कितनी बड़ी बात है, तो उस हिसाब से वो डेवन जो कॉनवे हैं, वो कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो उनके बारे में खबर ये है कि ही विल बी प्लेइंग फॉर समरसेट इन द अपकमिंग टी20 ब्लास्ट। टी20 ब्लास्ट मैं आपको बता दूं इंग्लैंड में होता है और वहां पे डेवन कॉनवे खेलेंगे और बहुत सारे न्यूजीलैंड प्लेयर मेरे ख्याल से ग्लेन फिलिप्स भी हैं, कॉलिन डिग्रैंड होम जो कि अनसोल्ड हुए थे वो भी खेलेंगे और जेमी निशम और लॉकी फर्गुसन भी डिफरेंट टीम के लिए टी20 ब्लास्ट में इस साल खेलेंगे। अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। According to Sports Today, Australian player will be moving to Sri Lanka or Maldives and from there to Australia once the travel ban is over। काफ़ी बड़ी खबर है क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की जितनी फ्लाइट्स है या फिर इंडिया के लोग अभी ऑस्ट्रेलिया वहाँ जा नहीं सकते, काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे। तो जितने सारे प्लेयर्स इंडिया में थे उनको या तो श्रीलंका में मूव कर दिया गया या फिर मालदीव्स में मूव कर दिया गया। वो लोग वहाँ पे क्वारंटीन होंगे, फिर मेरे ख्याल से जब बैन लिफ्ट किया जाएगा इंडियन फ्लाइट्स को लेकर या फिर कहीं और भी, मेरे ख्याल से बाकी के बारे में पता नहीं कि श्रीलंका और मालदीव्स की फ्लाइट जाती है कि नहीं ऑस्ट्रेलिया, उसके बारे में डिटेल
खबर नहीं है। तो जब बैन ख़त्म होगा तो फिर ये प्लेयर्स वहाँ से जाएँगे अपने ऑस्ट्रेलिया। अब आ जाते हैं लास्ट खबर के ऊपर। आपको पता है यूएई में टी10 लेग भी होता है। टी10 जो कि 10 ओवर का मैच होता है। तो उसके बारे में भी खबर आ चुकी है कि इट विल स्टार्ट ऑन नवंबर 19th टू दिसंबर 4th। 10 ओवर का मैच होता है। 19 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये मैच होगा और बड़े-बड़े प्लेयर्स यहाँ पे दिखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।